सभी धर्म मित्रों को सप्रेम नमोदय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त नगर भाग 1 का स्थविर वर्ग में 8वां सूत्र है छंद सूत्र। छंद सूत्र बुद्ध का मार्ग मध्य मार्ग। उस समय कुछ स्थविर भिक्षु वाराणसी के पास ऋषिपतन मृगदाव में विहार करते थे। तब आयुष्मान छन्न संध्या समय ध्यान से उठ चाबी ले एक विहार से दूसरे विहार जा स्थविर भिक्षुओं से बोले, आप स्थविर लोग मुझे उपदेश दें, सिखावें और धर्म की बात कहें, जिससे मैं धर्म को जान सकूं। इस पर उन स्थविर भिक्षुओं ने आयुष्मान छंद को कहा, अब छंद रूप अनित्य है, वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान अनित्य है, रूप अनात्म है, वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान अनात्म है, सभी संस्कार अनित्य और सभी धर्म अनात्म है। तब आयुष्मान छन्न के मन में ऐसा हुआ कि मैं भी इसे ऐसा ही समझता हूँ। रूप अनित्य है, अनात्म है, सभी संस्कार अनित्य हैं, सभी धर्म अनात्म है, किंतु मेरे सभी संस्कारों के शांत हो जाने, सभी उपाधियों के अंत हो जाने, तृष्णा के क्षय हो जाने, विराग निरोध निर्वाण में चित्त शांत शुद्ध स्थिर और परित्रास से विमुक्त नहीं हो जाता, उपादान उत्पन्न होता है और मन को आच्छादित कर देता है, तब मेरा कौन आत्मा है। इस तरह धर्म को नहीं जानता है, भला मुझे कौन धर्मोपदेश करे कि मैं धर्म को ठीक ठाक जान सकूं, सही तरह से जान सकें। तब आयुष्मान छन्न के मन में यह हुआ कि आयुष्मान आनंद कौशाम्बी के गोस्ताराम में विहार करते हैं। भगवान स्वयं उनकी प्रशंसा करते हैं तथा विज्ञ भिक्षुओं और विज्ञ भिक्षुओं में भी उनका बड़ा सम्मान है। अतः आयुष्मान आनंद मुझे वैसा उपदेश कर सकते हैं जिससे मैं धर्म को ठीक ठीक जान सकूं। मुझे आयुष्मान आनंद को मैं पूरा विश्वास भी है, तो मैं चलूं जहां आयुष्मान आनंद रहते हैं। तब आयुष्मान छन्न अपना बिछावन समेट पात्र और चीवर ले जहाँ कौशाम्बी के गोस्ताराम में आयुष्मान आनंद विहार कर रहे थे वहाँ पहुँचे और कुशल क्षेम पूछने के बाद एक ओर बैठ गए। अब ये घटना ऋषिपतन मृगदाव की है और वहाँ से कौशाम्बी में गोस्ताराम है, वहाँ से वहाँ की दूरी बहुत है, तो वो वहाँ पर जाने में कुछ समय ज़रूर लगा होगा, लेकिन वो वहाँ गए और उनके पास पहुँच गए, आनंद के पास। एक और बैठ आयुष्मान छन्न ने आयुष्मान से कहा कि आप उस आनंद, एक समय मैं वाराणसी के पास मृगदाव में, तब मुझे आयुष्मान आनंद में पूरा विश्वास है। ये जो उनके मन में हुआ था वो सब उन्होंने उनको बता दिया, तो मैं चलूं जहाँ पर आयुष्मान आनंद है। आयुष्मान आनंद मुझे उपदेश दें, समझावें, धर्म की बात बतावें, जिससे मैं धर्म को जान लूँ। इतने भर से हम लोग आयुष्मान छन्न से संतुष्ट हैं। उसे आयुष्मान छन्न ने प्रकट कर दिया, खोल दिया। अब उस क्षण आप श्रोतापत्ति फल का लाभ करें, आप धर्म अच्छी तरह जान सकते हैं। इसे सुने आयुष्मान छन्न के मन में बड़ी प्रीति उत्पन्न हुई। मैं धर्म अच्छी तरह जान सकता हूं। अब उस क्षण मैंने स्वयं तथागत को कात्यायन गोत्र भिक्षु को उपदेश देते हुए सुना। कात्यायन यह संसार दो अज्ञान में पड़ा है, जिसके कारण
अस्तित्व और ना अस्तित्व की भ्रांति होती है। कात्यायन संसार के समुदय को यथार्थतः जान लेने से संसार के प्रति जो नास्तिक तो बुद्धि है वह नहीं होती, और कात्यायन संसार में निरोध को यथार्थतः जान लेने से संसार के प्रति जो अस्तित्व की बुद्धि है वह नहीं होती। अपने का कोई अस्तित्व नहीं है और संसार का कोई अस्तित्व है, इस तरह की भ्रांति खत्म हो जाती है। आयुष्मान आनंद ने भी इस धर्मोपदेश को उनको सुनाया कि इस धर्मोपदेश से शायद आयुष्मान छन्न को लाभ होगा, इसलिए ये धर्मोपदेश उनको सुना रहा है। कात्यायन संसार के निरोध को यथार्थ जान लेने से संसार के प्रति अस्तित्व की बुद्धि है वह नहीं होती। कात्यायन यह संसार उपाय, उपादान और अभिनिवेश से बुरी तरह जकड़ा है। इसे जान लेने से चित्त में अधिष्ठान, अभिनिवेश और अनुसय नहीं लगते और न उसे आत्मा की भ्रांति होती है। उत्पन्न होकर दुख ही उत्पन्न होता है और निरुद्ध होकर दुख ही निरुद्ध होता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता। प्रतीत समुत्पाद का पूरा ज्ञान हो जाता है। कात्यायन इसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। कात्यायन सभी कुछ सर्वस्ति एक अंत है, कुछ नहीं है, सर्वनास्ति यह दूसरा अंत है। कात्यायन इन दो अंतों में न जा बुद्ध धर्म के मध्य से उपदेश करते हैं। न तो कोई चीज़ अस्तित्व में है और न कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं है, ये दो सिरे हैं, इनको छोड़ करके और भगवान बीच से उपदेश करते हैं। अविद्या के प्रत्यय से संस्कार होते हैं, संस्कार के प्रत्यय से विज्ञान होता है। इस प्रकार सारा दुख समूह उठ खड़ा होता है। मेन चीज़ है कि अगर हम बीमार हैं और डॉक्टर के पास गए हैं तो हमें अपनी बीमारी से मतलब है, बीमारी ठीक होनी चाहिए, न कि ये किस डॉक्टर ने मुझे कौन सी दवाई दी है, कौन सा इंजेक्शन लगाया, इससे मैं ठीक होऊंगा कि नहीं ठीक होऊंगा। ये सारी बातें वो डॉक्टर लेवल की बातें हैं, वो हमारे मतलब की नहीं है। हमें अपने रोग से मुक्ति चाहिए बस। उसी अविद्या के बिल्कुल निरोध हो जाने से संस्कार नहीं होते। इस प्रकार सारा दुख समूह बंद हो जाता है। अब उस आनंद जिन आयुष्मानों के इस प्रकार कृपालु, परमार्थी और उपदेश देने वाले गुरु भाई होते हैं, उनका ऐसा ही होता है। आयुष्मान आनंद के इस उपदेश को सुन मुझे पूरा धर्म ज्ञान हो गया। पठम राहुल सुत श्रावस्ती जैतवन। तब आयुष्मान राहुल जब भगवान थे वहाँ आए और भगवान का अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठ आयुष्मान राहुल भगवान से बोले, भंते क्या जान और देखकर मनुष्य को विज्ञान वाले शरीर में और बाहर के सभी निमित्तों में अहंकार, ममंकार, मान और अनुसय नहीं होते। राहुल, जो कुछ रूप है, अतीत, अनागत, वर्तमान, आध्यात्म, बाह्य, स्थूल, सूक्ष्म, हीन, प्रणीत, दूर या निकट है, सभी न मेरा है, न मैं हूँ, न मेरी आत्मा है। इसी को यथार्थ पूरा जान लेने से जो कुछ वेदना, जो कुछ संज्ञा, जो कुछ संस्कार, जो कुछ विज्ञान, राहुल इसे जान और देखकर मनुष्य को विज्ञान वाले इस शरीर में और बाहर के सभी निमित्तों में अहंकार, ममंकार, मान और अनुसय नहीं होते हैं। द्वितीय राहुल सूत्र। भंते क्या जान और देखकर मनुष्य विज्ञान वाले इस शरीर में तथा बाहर के सभी निमित्तों में अहंकार, ममंकार और मान से रहित मन वाला, द्वंद्व से परे, शांत और विमुक्त होता है। राहुल, जो कुछ रूप है वो अनित्य है, अनात्म है।
वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये सभी अनित्य अनात्मा है। इसे जान और देखकर और शांत और विमुक्त हो जाते हैं। इस तबेर वर्ग समाप्त होता है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।